बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लामी तारीख का सबसे रोशन दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। रात का वक्त था। 12 रबीउल अव्वल की सुबह का चांद निकल चुका था। मक्का मुकर्रमा की धरती रोशन हो रही थी। हजरत आमीना रजी अल्लाह अन्हु ने देखा एक अजीम नूर फैला जो शाम के कसरों को रोशन कर रहा था। इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पूरी कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करने लगे, आसमान चमक उठा और इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का नया दौर शुरू हुआ। जहां जुल्म था वहां इंसाफ का पैगाम आया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी हुई, जहां जहालत थी वहां इल्म का नूर फैल गया। बचपन का दौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे तो पहले अबू तालिब के साए में रहे। आपकी पहली ग़िज़ा हलीमा सादिया के घर से मिली। बचपन से ही आप सच्चाई और अमानत के लिए मशहूर थे। लोग आपको अल-अमीन और अल-सादिक कहकर पुकारते थे। नौजवानी। जब आप जवान हुए तो तिजारत में मशगूल रहे। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने आपसे निकाह किया। ये निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बरकत का सबब बना। नबूवत का आगाज़। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो गारे हिरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़्रा, पढ़, और इस तरह कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। मक्का का दौर। मक्का के मुशरिकीन ने बहुत तकलीफ़ें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सताया गया, बोझ उठवाया गया, लेकिन सब्र और इस्तिकामत से आपने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा ने जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन दीन से पीछे नहीं हटे। हिजरत का वाक़या। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए। घरों में मुशरिकीन ने कत्ल का मंसूबा बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन के साथ निकाल दिया। मदीना पहुंचने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा। फिर मस्जिद नबवी तैयार हुई। यहाँ मुसलमानों को सुकून मिला और इस्लाम की बुनियाद और मजबूत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब के लिए इंसाफ का निज़ाम कायम किया। सुलह हुदैबिया, जंग बद्र, उहद और हुनैन जैसे वाक़यात हुए जिसमें मुसलमानों को सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा सिखाया गया। आखिरी वाक़यात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हुज्जतुल विदा में फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया गया है और मैं तुम्हारे लिए कुरान और मेरी सुन्नत छोड़ कर जा रहा हूँ। इन दोनों को मजबूती से थाम लो। और फिर 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। आज भी ये दिन मुसलमानों के लिए गम और खुशी दोनों का दिन है। खुशी इसलिए क्योंकि इस दिन रहमत का पैगाम आया और गम इसलिए क्योंकि इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे रुखसत हुए। पैगाम। 12 रबीउल अव्वल हमें ये याद दिलाता है कि हमारी असली मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ ज़बान तक नहीं बल्कि अमल तक होनी चाहिए। अगर हम उनकी सुन्नत अपनाएं, उनकी तालीमात पर अमल करें और उनके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं, तभी हम असल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही उम्मती बनेंगे।